और दोस्तों कैसे हो आप लोग। मैं आप सभी को वेलकम करता हूं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल जेआर ट्यूटोरियल्स में। मैं हूं गौरव मुंद्रा, जो आपको क्या पढ़ाता है दोस्तों, ओसी पढ़ाता है, एसपी पढ़ाता है एंड साथ ही साथ इकोनॉमिक्स पढ़ाता है। आज हम दोस्तों आपके लिए एसपी का लेक्चर लाए हैं। एसपी में भी लेसन नंबर 6 का लेक्चर सेकंड चल रहा है। तो अगर किसी बच्चा है उसने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो आपको पहले बैक करना है, सीधा लेक्चर नंबर 1 देखना है और दोस्तों उसके बाद इस लेक्चर पे आना है, क्योंकि आपको भी पता है ये लेसन इतना इंपॉर्टेंट है ना। आप इसको ऐसे बीच में से आके स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर आप बीच में आ जाओगे तो आपके दिमाग में ये ख्याल आ जाएंगे, क्यों ना मैं एसपी छोड़ दूं यार, मेरे से हो नहीं रहा यार, ऐसे आपके दिमाग में ख्याल आ जाएंगे अगर आप बीच में मेरे साथ यहां से स्टार्ट करने लग जाओगे तो। क्योंकि दोस्तों याद करो, लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या सीखा था। क्या हो गया? बच्चा कह रहा है सर एक सेकेंड, हाँ क्या हो गया? मेरे को पता नहीं चल रहा क्या चल रहा है। अच्छा पहली बार आओ चैनल पे, मैं आपको बता दूं दोस्तों, हम एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस प्रोवाइड करते हैं। अगर आप बाई चांस कॉमर्स के स्टूडेंट नहीं हो, 11th क्लास के नहीं हो, पीछे को वीडियो को बैक करो, लाइक करके जाना, सब्सक्राइब भी करके जाना। अगर आप जैसे साइंस के स्टूडेंट हो ना तो पूरा चैनल है, उस पर वीडियोस है, साइंस के भी रिलेटेड वीडियोस है, काफी सारे कंसेप्ट के रिलेटेड वीडियोस है। अगर आप छोटे बच्चे हो तो आपके लिए भी वीडियोस है यार। तो क्या करना है आपको, पूरा चैनल चेकआउट करना है, शेयर करना है, दोस्तों के साथ बताना है हमको यार इतना अच्छा चैनल हमें तो पता ही नहीं था, है ना। जब हम 1 मिलियन के बहुत ज्यादा क्लोज है, करवाओ, राहुल सर की हेल्प करो, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपन सीधा इस पे मतलब लेक्चर में, है ना। कल चलिए कौन सा लेक्चर चल रहा है, लेक्चर नंबर 2। चलो याद करो उसको। सर किसको? परपेचुअल सक्सेशन को? अरे उसको नहीं यार, लेक्चर नंबर 1 को याद करो। हाँ देखो बच्चा भी कैसे है यार, आपको लेक्चर नंबर 1 को याद करना है। वहां पे हमने क्या सीखा था सर? हमने सीखा था डायरेक्टर क्या होता है, हम कैसे बन सकते हैं डायरेक्टर्स, नीड क्या होती है, कुछ इंट्रोडक्शन आप कह सकते हो, वो हमने जाना। लेकिन दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स। वो डायरेक्टर ना दोस्तों सिर्फ एक टाइप का नहीं होता, वो डायरेक्टर्स में भी टाइप्स होते हैं। बच्चा कह रहा सर क्या बात कर रहा हूँ, हाँ समझने को तैयार हो, इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है 4 मार्क के लिए। टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स फॉर 4 मार्क्स, सीधा 8 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, मैं हैरान नहीं रहूंगा। इतना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होने वाला है आज का। हार्डली 10 पॉइंट्स है ना, मैं हार्डली आपका 10 मिनट्स लेने की कोशिश करूंगा और अपन इसको पूरा सा सम अप कर देंगे। फिर आज का टारगेट बता देता हूँ, फिर ये कंप्लीट करना है, ये भी उसमें इंक्लूडेड है। ये थोड़ा सा बाहर का टॉपिक है, इसके लिए आपको अलग से 5 मिनट लगेंगे। तो देखिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, पूरा फोकस यहाँ पे, है ना। बाकी मेरी इंस्टाग्राम आईडी गोल्डी मुंद्रा अंडरस्कोर, आपको पता ही है दोस्तों, आपको क्या करना है, जाके प्यार बांटना है, ठीक है, फॉलो वगैरह करना है, प्यारे प्यारे कमेंट्स करने। बाकी यार आपको पता ही है दोस्तों, हमारे 4 मंत्र लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, फॉलो करना है। फॉलो किसको? मेरे को तो करना है, साथ ही साथ हमारे बाकी फैकल्टी टीचर्स को भी। चलिए पूरा फोकस यहाँ पे, टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स। आपको डायरेक्टर का मतलब पता है ना, हम उस पर टाइम वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमने ऑलरेडी उसके लिए 30 मिनट्स का वीडियो डाला है। मैं चाहता तो थोड़ा सा कम बनाता, लेकिन यार दोस्तों इंट्रोडक्शन है ना, मैं सोचा आपको एक ही बार में सब कुछ दे दूं और आप उसको 2 से 3 बार देखो, जितना चाहे उतना देखो आप, लेकिन एक ही जगह पे आपका सारा काम हो गया ना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है, आज हम सीखने वाले टाइप्स ऑफ डायरेक्टर। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है दोस्तों, माइक सेट कर लेता हूं ना, पहला है दोस्तों फर्स्ट डायरेक्टर। मतलब कि सर आप वर्ड से समझ सकते हो ना, फर्स्ट मतलब कि पहला डायरेक्टर। अभी कोई कंपनी है, वो जब आरओसी अंकल के पास गई थी, अंकल मुझे रजिस्टर कर लो अपने पास, आरओसी अंकल तो थे, उनने पूछा था हाँ ठीक है कर तो लेंगे भाई तुम्हें रजिस्ट्रेशन, लेकिन तुम्हारे कंपनी का डायरेक्टर कौन बनने वाला है? आरओसी अंकल ने खुद ही पहले पूछ लिया। तो आप लोग जब कंपनी का नाम देने गए थे ना, आप तभी अपना नाम लिखा दे, तो मैं यार कंपनी का प्रोमोटर तो हुई, साथ में मैं डायरेक्टर भी, पहली बार है इसके लिए मैं खुद ही डायरेक्टर बन जाता हूँ। फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय प्रोमोटर्स, आपने खुद नहीं अपने आप को डायरेक्टर बना लिया क्योंकि आप प्रोमोटर तो हो। प्रमोटर समझ रहा ना मतलब क्या? प्रमोटर जिसके दिमाग में आइडिया आया था बिजनेस को स्टार्ट करने का, कंपनी बनाने का, ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। फर्स्ट डायरेक्टर मतलब कि कंपनी का पहला डायरेक्टर, है ना। जो आरओसी के टाइम जब आप रजिस्ट्रेशन करने गए थे, आपने खुद लिखा था कि ये जो प्रोमोटर हूं मैं, इस कंपनी का प्रोमोटर हूं और पहला बार मेरा कंपनी आ रहा है, सामने आ रहा है। लोग कैसे बनेंगे डायरेक्टर? एक काम करता हूं ना, शुरुआत के दिन में मैं ही बन जाता हूं डायरेक्टर, तो आपने अपना नाम भी डायरेक्टर में लिख दिया, तो आप हो गए फर्स्ट डायरेक्टर। फिर है दोस्तों रोटेशनल डायरेक्टर। देखो यार, रोटेशनल डायरेक्टर कैसे डायरेक्टर्स हु आर लायबल फॉर रिटायरमेंट बाय टर्न। मतलब भाई इन लोग का जो टर्म लिमिट होता है ना, टाइम पीरियड 3 साल हो गया, समझो 5 साल हो गया, ठीक है। आपने इनको डायरेक्टर अपॉइंट किया, 3 साल के लिए अपॉइंट किया, जैसे ही 3 साल हो गए ना, आज तेरी बारी है जाने की, अगले नेक्स्ट 3 साल में आज तेरी बारी है जाने की, अगले नेक्स्ट 3 साल में आज तेरी बारी है जाने की। तो मतलब क्या करते हैं दोस्तों, लोग रोटेशन पे काम करते हैं, ऐसा फिक्स नहीं होता, ये लोग रोटेशन पे किसी एक इंसान को, एक डायरेक्टर को निकालते जाते हैं। जैसे आपके इसमें देखिए 3 डायरेक्टर्स है, ये 3 है, 1 2 3, है ना। जो आपस में वो लोग हैं अपने, कौन लोग? मेंबर्स, कंपनी के मेंबर्स, वो डिसाइड करते हैं। एक ने तो अच्छा काम किया था, 2 ने भी ठीक सा काम किया था, 3 भी ठीक है, बुरा नहीं है, लेकिन मुझे ना ऐसा लगता है कि यार 2 को निकाल देना चाहिए। चलिए 2 अंकल अब बाहर आ जाओ, रोटेशन डायरेक्टर, आज तेरी बारी है, कल तेरी बारी होगी, ऐसा रोटेशन पे लोग काम करते हैं।
उसके बाद देखिए दोस्तों एडिशनल डायरेक्टर, क्या ये यहाँ पे क्या लिखा है, अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मतलब कि देखो दोस्तों, एक कंपनी है, एक पब्लिक कंपनी है, वहां पे 3 डायरेक्टर है, लेकिन ना यार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लगता है कि ये जो 3 डायरेक्टर्स है ना, क्या ये बिजनेस को मैनेज कर पाएंगे। मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, ये 3 पे बहुत ज्यादा वर्कलोड आ रहा है, बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है। तो हम एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक काम करते हैं, चलिए इनको थोड़ा सा डायरेक्टर, एक और डायरेक्टर अपॉइंट कर लेते हैं। तो आपने क्या किया, एक डायरेक्टर को अपॉइंट करा, एक एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट करा, सो दैट वो उनको थोड़ा सा हेल्प कर सके। उसे कहते हैं दोस्तों एडिशनल डायरेक्टर। अल्टरनेट डायरेक्टर, यानी कि दोस्तों देखिए, आपकी कंपनी में ना 10 डायरेक्टर थे, आपकी कंपनी में कितने थे, 10 डायरेक्टर थे, जिसमें से एक डायरेक्टर जो है ना भाई, ये गया था दुबई घूमने, 3 महीने से भाई अपना आया नहीं है, 3 महीने एज ए डायरेक्टर काम करता है वो, और घूमने गया है। उसके जगह पे किसी और को रखना पड़ेगा ना, उसका काम कौन संभालेगा। तो आपने क्या करा, एक पर्सन अपॉइंट कर लिया, उस पर्सन को आपने अपॉइंट करा, उस इंसान के बिहाफ में जो 3 महीना अपने दुबई गया था घूमने, उस जगह पे किसी एक इंसान को अपॉइंट करा, उसे कहते हैं दोस्तों अल्टरनेट डायरेक्टर। लेकिन दोस्तों अब जैसे ही वो दुबई से 1-2 महीने बाद वापस आ जाएगा ना, तो आपने जिसको अपॉइंट करा था उसको ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। ये अल्टरनेट है, किसी और की जगह पे है, जब तक वो आ जाएगा, और जैसे ही वो आ गया ये चले जाएगा घर पे। ये वाला कंसेप्ट है यहाँ पे अल्टरनेट डायरेक्टर। वुमेन डायरेक्टर, वुमेन डायरेक्टर मतलब कि सर एक ऐसी डायरेक्टर जो वुमेन होनी चाहिए, है ना, ठीक है सर। जैसे कि दोस्तों क्या लिखा है पे, एवरी लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी यानी कि कोई कंपनी है जिसके आप शेयर्स में खेल सकते हो, उसे कहते हैं लिस्टेड कंपनी, राइट। तो एवरी लिस्टेड कंपनी मतलब ऐसी कोई कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर है, उस कंपनी में ना वुमेन डायरेक्टर तो होनी चाहिए, ठीक है सर। और दूसरा क्या है, ऐसी कोई पब्लिक कंपनी जिसमें पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ है या उससे ज्यादा, तब आपको वुमेन डायरेक्टर लगेगी। या फिर कोई एक कंपनी जिसकी टर्नओवर ना दोस्तों 300 करोड़ से ज्यादा है, तो उसको एक वुमेन डायरेक्टर लगेगी। बस सिंपल सी ये कंडीशंस होती है, आप इस कंडीशंस में छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ये जो लिखा गया है ये लॉ है, हम लॉ में नहीं खेल सकते, है ना, हमें इस चीज को फॉलो करनी है। जैसे अगर कोई कंपनी है, उसका टर्नओवर 400 करोड़ से ज्यादा हो जाता है, तो वुमेन उनको वो लोग को क्या करना पड़ेगा, वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई कंपनी है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ है, टर्नओवर भी यार 300 नहीं है, चलो कितना करे, 400 करोड़, भाई साहब बहुत कमाते, उनको वुमेन डायरेक्टर लगेगा, बिल्कुल लगेगा, क्योंकि ये दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फॉलो करनी है। तो उसको अगर जैसे आपने फॉलो कर दी, आपको क्या करना पड़ेगा, वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट करना पड़ेगा। नॉमिनी डायरेक्टर, चलिए देखिए, समझो एक बैंक है, उसने ना कंपनी को पूरा लोन देने का प्रोवाइड कर दिया, मतलब जितना कंपनी पैसा मांगेगी उतना तेरे को देना बैंक देगी। देना बैंक करके, ठीक है, मेरा बैंक है, मेरा खुद का बैंक, मैंने खुद से नया बनाया, उस बैंक का नाम था देना बैंक, मैं सबको देता हूँ पैसा। लेकिन दोस्तों अब एक कंपनी है मेरे पास आई, आप मेरे पास आए, सर मेरे पास एक आइडिया है, बताओ आप क्यों ना एक कंपनी खोलना चाहता हूँ। अच्छा आप बच्चे कह रहे हो आप कंपनी खोलना चाहते हो, क्या बात है यार, पैसे लगेंगे, अच्छा मैं देता हूँ ना, जितना पैसा चाहिए उतना पैसे। अरे एग्जाम्पल है भाई, मेरे पास पैसे नहीं है, बच्चे पता चला डीएम में, सर पैसे दे दो। अरे भाई मैं हूँ बैंक, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप मेरे पास आए तो मैंने आपको पता क्या बोला, तेरे को सारे पैसे ना जितने चाहिए मैं दूंगा, तू टेंशन मत ले, तू मेरा प्यारा बच्चा है, तू मेरे से सीखता है, सारे पैसे तेरे को मैं दूंगा। लेकिन तेरी जो कंपनी है ना, उसका मेरे को डायरेक्टर बनाना, सो दैट मेरे को पता तो चले तुम लोग काम कैसा करते हो, है ना। तो अब आप लोग ने क्या किया, आप लोग ने दोस्तों मेरे को एक डायरेक्टर बना दिया, नॉमिनी डायरेक्टर। आपने मुझे डायरेक्टर क्यों बनाया, क्योंकि अपन दोनों के बीच में कुछ एक रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, लोन वाला रिलेशन है, और मेरे को आप पे ट्रस्ट नहीं था। अब आपने मेरे को डायरेक्टर बना दिया, तो मेरे को कैसा थोड़ा सा ट्रस्ट हो रहा है, हाँ चल मेरे को तो पता ही ना क्या डिसीजंस ले रहे हैं ये लोग। नॉमिनी डायरेक्टर, आपने एक ऐसे इंसान के साथ उसको डायरेक्टर बना दिया, सो दैट उसको आपकी कंपनी पे ट्रस्ट रहे, है ना। क्या आप कैसे डिसीजंस लेते हो, क्या पता आपने मेरे से लोन ले लिया और भाई साहब आप तो अलग ही फ्रॉडलेंट इंटेंशन पे काम कर रहे हो, फिर तो दिक्कत हो जाएगा ना, मुझे भी, मैं आपको लोन दे रहा हूँ यार। चलिए नेक्स्ट पे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। देखिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यानी कि दोस्तों एक ऐसा डायरेक्टर है जो कि ना डायरेक्टर ऑफिस में पूरे दिन भर यहाँ पे ही काम करता है। ये एक दोस्तों होल टाइम डायरेक्टर है। ये अब जब भी कंपनी के ऑफिस में जाओगे, एक कैबिन देखोगे, डायरेक्टर वहां पे लिखा गया है, ये एक ऐसा इंसान है जो वहां पे हमेशा आपको दिखने को मिलेगा। ये दोस्तों परमानेंट ऑफिसर होता है एक कंपनी का, है ना। सारे डिसीजंस जो भी डेली एक्टिविटीज होती है ना, सब कुछ दोस्तों एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर संभालता है। नाम से समझ पा रहे हो कि नहीं, एग्जीक्यूट कर रहा है वो कुछ। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दोस्तों ये पार्ट टाइम वाला वर्क करता है, पार्ट टाइम, इसको कभी टाइम मिल गया ना, आज चलो यार कंपनी में हो आता हूँ, तो ये वो वाला इंसान है। इसे दोस्तों आउटसाइडर डायरेक्टर भी कहते हैं, ठीक है।
इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये हमने लास्ट लेक्चर में इसके बारे में थोड़ा सा जाना था, लेकिन आज हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में जानेंगे। हार्डली 3 मिनट्स लगेंगे, ज्यादा समय नहीं लूंगा। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर दोस्तों एक ऐसा डायरेक्टर जिसका कंपनी के साथ कोई रिलेशन नहीं होता, ये एकदम बाहर का डायरेक्टर होता है। ये कंपनी में इसलिए पार्टिसिपेट करता है सो दैट जो डायरेक्टर्स है ना कंपनी के, वो लोग दोस्तों क्या डिसीजन ले रहे, सही ले रहे हैं कि नहीं, है ना, फ्रॉडलेंट तो नहीं कर रहे, वो लोग फ्रॉड तो नहीं कर रहे। तो ये सब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ध्यान रखता है, और ये भी अपने नॉलेज शेयर, स्किल, क्रिएटिव जो भी इसका आइडिया बिजनेस का, वो आके शेयर करता है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो अब ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या है देखो समझते हैं। होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म अप टू 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। कंसेक्यूटिव यानी कि सर 1 2 3 4 5 एक साथ में 5 ईयर्स कंटिन्यूअसली ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है कंपनी का। ठीक है, पहले इसकी टर्म पीरियड जानते हैं, कितना टेन्योर, कितना समय तक ये कंपनी में काम करेगा। फिर दोस्तों कैन नॉट होल्ड मोर देन 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स, यानी कि सर आप ये कहना चाहते हो इसका जो टाइम लिमिट है, पहले इसने 5 साल काम किए, फिर इसने बहुत अच्छा काम किया, हमने इसको रीअपॉइंट कर लिया, है ना, बहुत अच्छा काम किया सर इसने, जो शेयर होल्डर्स थे बहुत खुश हुए कि एक डायरेक्टर को इसने पकड़वाया जो झूठा काम कर रहा था, फिर इसने एक अच्छे काफी स्किल्स दिए जिससे हमारी कंपनी का फायदा हुआ, ये बहुत अच्छा आदमी है, इसको वापस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना दो। ठीक है, आपने बना दिया, तो क्या कैन नॉट होल्ड मोर देन 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स। जैसे इसने 10 साल की सर्विस आपको दे दी ना, अब जब 11th साल था तो आपको इसको अपॉइंट करना पड़ेगा। आप आए सब लोग, अरे अंकल आप तो हमारे यहाँ 10 साल से काम कर रहे हो, प्लीज 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 बाकी के 5 साल और कर लो, तो आप नहीं कर सकते। मैक्सिमम आप उसे 2 बार अपॉइंट कर सकते हो, है ना, एक तो फर्स्ट 5 टाइम्स 5 ईयर्स के लिए और वापस उसके पास। तो मैक्सिमम 10 साल तक कोई एक डायरेक्टर जो इंडिपेंडेंट है वो आपके ऑफिस में काम करेगा। चलिए, क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है कि ऐसा इंसान है जो एकदम टैलेंटेड पर्सनैलिटी का होना चाहिए, तभी तो आप उसे अपॉइंट करोगे, है ना। ये लॉ के फील्ड में अच्छा होना चाहिए, कॉमर्स के फील्ड में, सेल्स के फील्ड में, मार्केट के फील्ड में, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के फील्ड में, साइंस के फील्ड में, आर्ट्स के फील्ड में, एकदम अलग ही नॉलेज होने चाहिए इसके पास, तो अभी आप इसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखोगे। उसके पास उतने साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अब देखते हैं कि अगर एक कंपनी, तो उन्हें कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की जरूरत होगी, समझते हैं। बहुत आसान है, ध्यान दो थोड़ा सा। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स सेक्शन 149 सबसेक्शन 4 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में मेंशन किया गया है। जैसे इसमें ये कहना चाहता है, अगर कोई कंपनी है जो लिस्टेड पब्लिक कंपनी है, कोई कंपनी है जो लिस्टेड पब्लिक कंपनी है, लिस्टेड पब्लिक कंपनी मतलब समझ रहे हो ना, जिसके शेयर्स जो है दोस्तों वो आप उसमें बाई एंड सेल कर सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे, उसे लिस्टेड कंपनी कहते हैं, राइट। तो वो जो कंपनी है ना, उन्हें कंपलसरी 1/3 ऑफ इट्स डायरेक्टर शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। मतलब कि सर कुछ समझा नहीं सर, अब एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल, अगर आपकी कंपनी है, उस कंपनी में दोस्तों आपके पास 10 डायरेक्टर है, आपके पास कितने डायरेक्टर है 10, उसमें इंडिपेंडेंट कितना हो चाहिए 1/3 डायरेक्टर, तो 10 डिवाइड बाय 3 अगर आप करते हो तो 3.333 आता है। तो बच्चा कह रहा है सर मतलब कि 3 डायरेक्टर और एक डायरेक्टर आधा काटा हुआ, अरे नहीं 3.33, इसको समराइज करते हैं, इसको सम अप करते हैं तो हो जाएगा 4। तो मतलब अगर आपकी कंपनी में 10 डायरेक्टर है ना, तो उसका 1/3 इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तो आपकी कंपनी में 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एटलीस्ट होने चाहिए उस 10 में से, समझे। जैसे अगर आपकी कंपनी है उसमें 9 डायरेक्टर है, 9 डायरेक्टर्स है, ओके, तो उस 9 डायरेक्टर्स में 1/3 यानी कि सर 3, मतलब कि आपके पास अगर 9 डायरेक्टर्स है तो उसमें 3 डायरेक्टर होने चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, और 6 डायरेक्टर्स जो है ना वो कैसे भी हो चलेगा। बाकी भी और भी 3 कंसेप्ट यहाँ पे ध्यान दो। अगर कोई पब्लिक कंपनी है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, कोई पब्लिक कंपनी जिसका टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, जिसका कोई पब्लिक कंपनी जिसकी लोन, आपने लोन लिया गया था, आपने डिबेंचर्स लिए थे, आपने डेट्स लिए थे, मतलब लोगों से पैसा उधार लिया था, कितना 50 करोड़ से ज्यादा, तो आपके पास एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। तो ये एक फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट। अगर आपकी कंपनी लिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो उसका रूल्स अलग है, बाकी ये जो 3 कंपनी ना इन सबका रूल्स एक ही है, एटलीस्ट 2 वाला। चलिए दोस्तों, अब लेकिन एक पॉइंट बचा है हमारा, स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर। दोस्तों देखिए, स्मॉल शेयर होल्डर्स वर्ड से समझो, स्मॉल मतलब छोटा, शेयर होल्डर मतलब छोटा शेयर होल्डर, मतलब सर छोटा शेयर होल्डर क्यों बोल रहे हो आप उसे, मतलब कि दोस्तों ये एक ऐसे शेयर होल्डर्स होते हैं जिन्होंने ना कंपनी में एकदम ज्यादा एकदम हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं करी, इनने थोड़े से पैसे लगाए, इनने 2000 लगाए, 5000 लगाए, 10,000 लगाए, मैक्सिमम 20,000 तक अगर कोई लिमिट में आता है तो उसे कहते हैं दोस्तों स्मॉल शेयर होल्डर। बच्चा कह रहा है सर 20,000 तो एक अच्छी वैल्यू होती है ना, नहीं, आपको पता है दोस्तों एक बहुत बड़ी कंपनी, आपको भी पता है कंपनी कितनी बड़ी होती है, वहां पे दोस्तों लोग लाखों लगाते, करोड़ों लगाते, 1000 करोड़ों तक भी लगाते हैं। तो उसमें हमारे जैसे चिंदी लोगों का क्या काम, चिंदी मतलब जिनके पास 20,000, अच्छा तुमने 20,000 लगाए, तुम्हारी बात कौन सुनेगा, ऐसा ना हो, इनकी बात कोई सुने, ये भी तो हर बेचारे कंपनी में पैसा लगाते ना, हमें भी तो इनका सोचना चाहिए
तो ये जितने भी शेयर होल्डर्स है जिन्होंने 20,000 से कम तक पैसा लगाया है, ये आपस में एक शेयर होल्डर को अपॉइंट करते, उस जो रिप्रेजेंटेटिव होता है उसे कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, है ना, वो सब सारे मिलके। पर वो जो स्मॉल शेयर होल्डर्स ने जिस इंसान को अपॉइंट करा है, जिस रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट करा है, उस रिप्रेजेंटेटिव को कहते हैं दोस्तों डायरेक्टर, और वो जो डायरेक्टर है ना उसे कहते हैं स्मॉल शेयर होल्डर्स का डायरेक्टर। बेसिक था एकदम, सेक्शन 151 में लिखा गया है। अब ये आखिरी स्लाइड, लाइक हार्डली 5 मिनट्स लगेगा और मैं आपको अलविदा कह दूंगा, ठीक है। यही चाहते थे सुनना। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब एक कंपनी है वो एक डायरेक्टर्स को अपॉइंट कब करती है, समझते। फर्स्ट डायरेक्टर, लो सर ये तो हमने अभी सीखा, है ना। आप जब आरओसी के पास गए, आरओसी ने बोला आपका डायरेक्टर कौन बनने वाला है पहली बार, तो आप जो प्रोमोटर थे ना उनने ये जो इंसान है ये डायरेक्टर बनेगा, आपने लिख के दे दिया। पहली बार था क्योंकि यार अब पहली बार तो हम कहाँ से डायरेक्टर लाएंगे, ठीक है। डायरेक्टर बाय मेंबर्स, अब जैसे देखिए फर्स्ट टाइम तो था डायरेक्टर आपने खुद ने नाम लिख के दिया था, लेकिन ऐसा थोड़ी ना है जिसने प्रोमोटर है वही जाके डायरेक्टर का नाम लिखेगा, ऐसा नहीं होता। एक बार कंपनी स्टार्ट हो गई ना, अब पब्लिक के हाथ में होता है कि नेक्स्ट डायरेक्टर कौन बनेगा। डायरेक्टर बाय मेंबर्स, तो जो मेंबर्स है ना कंपनी के, वो एक मीटिंग बुलाएंगे, एनुअल जनरल मीटिंग, और वहां पे डिसाइड करेंगे कि कौन डायरेक्टर बनेगा अगला कंपनी का। चलिए, डायरेक्टर्स बाय बोर्ड अंडर सेक्शन 161, मतलब कि दोस्तों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी कुछ ऐसा पावर दिया गया है जिसमें ना वो डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकते हैं। और समझते हैं पहले दोस्तों एडिशनल डायरेक्टर। अब एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, वो लोग ना 10 लोग हैं, 10 डायरेक्टर्स हैं, उनको लगता है यार 10 हम कम लग रहे हैं यार काफी, मुझे ऐसा लगता है ना हमें एक डायरेक्टर की और नीड है। तो ये 10 लोग आपस में मिलकर ये लोग ने किसी एक डायरेक्टर को अपॉइंट कर लिया, उससे कहते हैं एडिशनल डायरेक्टर। बेसिक, कितना आसान था। कैजुअल वैकेंसी, मतलब सोचिए आप एक 10 डायरेक्टर थे, ठीक है, इसमें से भाई साहब क्या हो गया ना, 2 डायरेक्टर्स चाह रहे थे मूवी देखने, मूवी देखते वक्त बेचारों का हो गया एक्सीडेंट, और एक्सीडेंट के कारण ये चल दिए मतलब अब नहीं रहे, है ना, इनकी डेथ हो गई, इनने रिजाइन कर दिया इस केस में। तब क्या होगा सर, 2-3 डायरेक्टर्स की पोजीशन खाली हो गई सर, उस वक्त क्या होगा। तो उस वक्त दोस्तों जो ऑलरेडी डायरेक्टर्स थे ना वो लोग आपस में आएंगे और 2-4 डायरेक्टर्स उठाएंगे और अपॉइंट करेंगे। काम नहीं रुकना चाहिए, ये उसे कहते हैं दोस्तों कैजुअल वैकेंसी। कभी किसी इंसान की डेथ हो जाए तो डायरेक्टर था, अच्छा तो डायरेक्टर था, ओ यार बुरा लगा यार, अब कंपनी वाले इस केस में क्या होगा, कंपनी बंद हो जाएगी क्या, नहीं ना, आप किसी और पर्सन को अपॉइंट कर लोगे। तो ये हो गया दोस्तों कैजुअल वैकेंसी वाला सिस्टम। अल्टरनेट डायरेक्टर, ये हमने अभी सीखा था, अगर कोई डायरेक्टर है जो मिनिमम 3 महीने से बाहर है तो उसके बिहाफ में आप किसी को अपॉइंट करते हो जब तक वो नहीं आता, और जैसे ही वो आ जाए आपने जिसको अपॉइंट करा वो अपने घर चल देगा, इसे कहते हैं दोस्तों अल्टरनेट डायरेक्टर। ये तो अभी हमने थोड़े पहले सीखा था। नॉमिनी ऑफ डायरेक्टर्स, ये भी हमने पहले सीखा था। मैं बैंक हूँ, आप एक कंपनी हो, आपको पैसा चाहिए, तो आप मेरे पास आए, बोले यार प्लीज सर आप मतलब पैसे दे दो, मुझे कंपनी खोलनी है, बदले में ना आप हमारी कंपनी का डायरेक्टर बन जाओ, बदले में आप हमारे कंपनी का डायरेक्टर बन जाओ, यानी कि नॉमिनी डायरेक्टर। एकदम क्लियर। बाय ट्रिब्यूनल यानी कि दोस्तों आपको पता है अगर एक कंपनी के अगर किसी कंपनी के ऊपर अगर किसी को केस करना है तो आपने कभी सोचा है किधर जाएगा, बच्चा करे सर सुप्रीम कोर्ट में, अच्छा बच्चा करे सर हाई कोर्ट में, अच्छा देखो वहां पे भी जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको कंपनी पे केस करना है ना, एक अलग सा बोर्ड बनाया गया, एक अलग सा कोर्ट बनाया गया है। क्या बात कर रहे हो, बिल्कुल उस कोर्ट को कहते हैं दोस्तों NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, NCLAT, नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल। अगर यहाँ पे किसी को केस करना ना कंपनी पे, कुछ भी मैटर, कोई भी दिक्कत है कंपनी से, आपको वहां पे जाके कंप्लेंट करनी है। तो यार ट्रिब्यूनल जो है ना ये गवर्नमेंट ने बनाया है, तो गवर्नमेंट खुद आ गई आपको बताने। गवर्नमेंट यानी कि एक कोर्ट, जो कोर्ट है जिसे ट्रिब्यूनल कहते हैं, ट्रिब्यूनल जैसे काम करते, कोर्ट जैसे काम करते लोग, ठीक है। ट्रिब्यूनल खुद आ गई आपने कंपनी, आपकी कंपनी के पास, भाई आपको मतलब आपको पता है दोस्तों जो ट्रिब्यूनल होती है ना, ये एक समझो आप कंपनी की ना किंग होती है, कंपनी की कोर्ट होती है। जैसे कोर्ट वर्क करता है ना वैसे ही ट्रिब्यूनल वर्क करता है। अब कंपनीज जो है वो ट्रिब्यूनल को कितना रेस्पेक्ट करेगी आप ही सोच लो। अब ये जो ट्रिब्यूनल का हर एक डिसीजन कंपनी को मानना पड़ता है। ट्रिब्यूनल अगर लिख कर दे देना कि ये कंपनी कितने भी लोग इसमें कमा रहे हैं सबको एकदम रिजाइन करवा दो, सबको लात मार के बाहर निकाल दो क्योंकि लोग बहुत गलत काम कर रहे हैं, लोग फ्रॉडलेंट वाला काम कर रहे हैं, ट्रिब्यूनल ने अगर ऐसा लिख कर भी दे दिया ना आपकी कंपनी पूरी तरह से बंद हो जाएगी। ट्रिब्यूनल के पास इतना बड़ा पावर है। तो ट्रिब्यूनल आई आपके पास, बोली ये जो डायरेक्टर है ना इसको अपने ऑफिस से बाहर निकालो, आपको निकालना पड़ेगा। बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, लो भाई अब तक तो सिर्फ कोर्ट आ रही थी या ट्रिब्यूनल आ रही थी, अब तो सीधा गवर्नमेंट आ गई। गवर्नमेंट आपको आके कहती है इस जो इंसान है ना इसको बाहर निकालो, ये फ्रॉड वाला काम कर रहा है। गवर्नमेंट बोलती है आप इस इंसान ने आपको निकाला ना, इसके बिहाफ में मैं आपको, मेरा आदमी, मेरा गवर्नमेंट का एम्प्लॉय वहां पे एज ए डायरेक्टर काम करेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, गवर्नमेंट आपके पास खुद आई, गवर्नमेंट ने अपने एम्प्लॉय को आपके यहाँ पे एज ए डायरेक्टर वर्क करने को कहा।
ये क्या है दोस्तों, बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव। अगर कोई आप किसी पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आते हो जो एक बहुत बड़ा इंसान है, वो यार दोस्तों रहता है किधर, बाहर रहता है, वो ना बाहर कंट्री में रहता है, वो बार बार इंडिया तो आ नहीं आ पाएगा ना, तो उसने क्या करा, उसने एक रिप्रेजेंटेटिव को रख दिया और वो आपकी कंपनी में एज ए डायरेक्टर वर्क करता है। तो क्या हो गया दोस्तों, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव उसके बिहाफ में यहाँ पे काम कर रहा है, वो उसके बिहाफ में यहाँ पे डायरेक्टर बना हुआ है। एकदम क्लियर। तो देखो दोस्तों यार, इसी के साथ हमने अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स के कंसेप्ट को भी समझा और अब समय आ चुका है इस लेक्चर को यहाँ पे एंड करने का। अब मिलता है आप सभी से लेक्चर नंबर 3 में एसपी के साथ। काफी ज्यादा टफ चैप्टर है ये, बट आसान है, आप ही कहो यार, है ना। आपको क्या करना है, आपको सेल्फ स्टडी करनी है भाई साहब। ये चैप्टर में मेरे मेहनत से नहीं, इस चैप्टर में हमें आपका भी मेहनत लगेगा और तभी ही दोस्तों हम एसपी में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। देखिए बहुत ही ज्यादा कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है ये, यहाँ पे आप आउट ऑफ द बॉक्स जाकर नहीं लिख सकते क्योंकि ये लॉ रिलेटेड सब्जेक्ट है। और आपको पता ही होगा दोस्तों, लॉ रिलेटेड जहां पे भी होता है या लॉ जहां पे भी होता है वो कितना टफ होता है। लेकिन ये मेक श्योर करना है आपको, आपको लॉ इतना टफ लग रहा है तो आपको क्या लगता है उसकी जो सैलरीज होगी, उनसे जो पैसे मिलते होंगे वो अच्छे होंगे कि नहीं, अच्छे होंगे ना यार। इतना मुश्किल काम है, मुश्किल काम करना है तो आपको रिवॉर्ड्स भी अच्छे मिलेंगे, ठीक है, बस मेहनत करो। तो चलो फिर दोस्तों इस लेक्चर को अपन यहाँ पे एंड करते हैं, छोटा सा लेक्चर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, है ना। ठीक है, चलिए मिलते हैं सभी से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए। इस लेक्चर को अपन यहाँ पे एंड करते हैं।